प्राध्यापक राधा रविचंद्रन जी। वे वे बीकॉम स्नातक और एक योगी कंपनी में सचिव हैं। 30 वर्षों से अधिक समय से असिस्टेंट कमिश्नर इन सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रूप में काम कर रही थी। वे विश्व समुदाय सेवा केंद्र के माध्यम से योग भी सिखा रही थी। भारतीय विश्वविद्यालय में योग में स्नातकोत्तर और WCSC का प्राध्यापक भी हैं। पिछले 18 वर्षों से वेदाद्री महर्षि द्वारा समर्थित योग कर रही है, जिसमें से वे पिछले 10 वर्षों से प्राध्यापक के रूप में सेवा कर रही है। हम अभी विचार शुरू करेंगे। राधा रविचंद्रन जी, आप तैयार हैं? हाँ, धन्यवाद मैम, तैयार हूँ। ओके मैम। आवाज ठीक है? प्रेजेंटेशन ठीक है? सुनती है मैम। दिखाई दे रहा है? सुनती है। हाँ, ठीक। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। मंच में सभी महान लोगों को प्रणाम, सुप्रभात और हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे इस मंच पर भाषण देने के लिए मौका देकर उत्साहन देने के लिए नरेश जी को भी हार्दिक धन्यवाद। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हमने ये गाना पुराने हिंदी फिल्मों में सुना होगा। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसा सफर और क्या रास्ता हमारे जीवन में खुशी और शांति लाएगी। इस चिंतन में दिव्य शक्ति और गुरु की कृपा भरपूर रहे, ये आशा है। कोई नया विचार नहीं है, सुना सुनाया ही है, लेकिन हम जब इसको दोबारा सुनते हैं और विचार करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के स्पष्टीकरण निकल आते हैं। सबको मालूम है कि हम जीवन में किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा मंजिल क्या है और उसे पाने के लिए कैसे और किस रास्ते पर जाना है। हम यह नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस रास्ता हमने चुना है उस रास्ते में हम जिन लोगों से मिलते हैं, जैसे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और कई सारे लोग, जितने भी राय वे लोग हमें बताते हैं, वह हमारे लिए कितना उपयोगी रहता है, यह सोचने से और उनके सुझाव को लेते हुए क्या हम भ्रमित होते हैं या उसको अनुसरण कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारा रास्ता और सफर कैसा रहता है, इसके बारे में सोचना और विचार करना आवश्यक बनता है। समय हमें एक अनुभव देता है। लोग जो अपने विचार या सुझाव देते हैं, उसको जीवन में पालन करने से हमें क्या अनुभव मिलता है, उससे अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हम में क्या परिवर्तन होता है, इन सब के बारे में सोचने से बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तमिल भाषा में एक फिल्मी गाना है जो कहता है कि भगवान धरती पर आकर रास्ते में जाने वाले कोई इंसान से पूछ रहा है कि कैसा है जीवन। கடவுள் ஒரு நாள் உலகைக் காண தனியே வந்தானாம், கண்ணில் கிடைத்த மனிதரை எல்லாம் நலமா என்றானாம். ஒரு மனிதன் வாழ்வை இனிமை என்றான், ஒரு மனிதன் வாழ்வை துன்பம் என்றான், படைத்தவனோ उड़ने सिरिத்து विटान। जब भगवान ने पूछा कि कैसा है जीवन, एक ने कहा बहुत सुखी है और दूसरे ने कहा बहुत दुखी है। यह सुनकर भगवान हंस पड़े। क्यों हंसे? क्योंकि भगवान ने तो इंसान को बहुत ही साफ सुथरा मन दिया था, लेकिन यहाँ पैसा और मजहब का भेद किसने बनाया और मनुष्य के लिए प्रकृति में सब कुछ एक जैसा बनाया,
लेकिन मेरा जैसा अधिकार का भावना किसने बनाया? भगवान ने हमारे जीवन का रास्ता बहुत सुहाना और सरल बनाया है, लेकिन हम इसे पत्थर और कांटों से भरा क्यों बनाते हैं? हम सुबह निकलते हैं बाहर, कोई हमें देखकर कहता है कि आज आपको क्या हो गया? कुछ अजीब से दिख रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? और हम उनको जवाब देते हैं कि सब कुछ सही है, मैं बहुत ठीक हूँ। लेकिन अंदर मन ही मन में एक छोटा-सा विचार उठता है, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? एक आदमी को दूसरे लोगों के विचारों की वजह से मन का परिवर्तन के बारे में ऐसे ही एक रिसर्च भी किया गया था। एक आदमी के घर में उसके दोस्तों और उस रास्ते में जाने-माने लोग और दफ्तर में भी सबको कहा गया कि इस आदमी के बारे में आप सुबह से शाम तक एक ऐसा ही कहना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आदमी बिल्कुल ठीक-ठाक था, पर सुबह उठकर कमरे से बाहर आया तो उसकी पत्नी पूछने लगी कि आप कुछ अजीब लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कहीं ठीक नहीं लग रहा है। पर उस समय तो उसने मना कर दिया, कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो दफ्तर के लिए बाहर निकला, जितने भी दोस्त उसे उस उसके जान-पहचान है, रास्ते में मिले और दफ्तर में किसी से भी वो मिला, सब लोग उसे यह कहने लगे कि आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। यह बात सुनते-सुनते वो आदमी जो सुबह बिल्कुल ठीक था, शाम को घर आते-आते बीमार पड़ गया। इससे यह निष्कर्ष हुआ कि जो दूसरों की बातों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ने देता है, उसका जीवन सुखमय नहीं रह सकता। बहुत लोग मन को बंदर के साथ मिलकर कहते हैं, मगर हमारे वेदाद्री महर्षि ने मन को कभी किसी भी जानवर से साथ मिलाकर नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मन एक खजाना है। मन की शक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज को प्राप्त करना उसके लिए नामुमकिन नहीं है। मन जो सोचता है वही बन जाता है। ऊंचा सोचता है तो ऊंचा बनकर सफल होता है, और नीचा सोचता है तो उसके पूरे शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं। धीरे धीरे दूसरों के विचार में मन बदल जाता है। इसका कारण है आकर्षण शक्ति। मन जिसका कल्पना करता है वही बन जाता है, जो सोचता है वही बनता है। जो विचार मेरे मन में उठता है, उसी के हिसाब से मेरा प्रभाव और चालन भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी दूसरे का विचार सुनना और लेना नहीं चाहिए, और यह भी नहीं कहते हैं कि किसी के विचार पर भरोसा मत करना। लेकिन महर्षि कहते हैं कि कोई भी विचार हो, उसके बारे में अच्छी तरह चिंतन और विचार करने के बाद उसको अपनाना चाहिए। ऐसे ही कोई भी विचार हो, उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेने का एक आदत हमें होना जरूरी है। हमेशा देखा गया है कि हम अपने जीवन के कई निर्णय दूसरों से पूछकर उनके विचार पर लेते हैं। विचार पूछना गलत नहीं है, मगर वो अपने लिए ठीक रहेगा या नहीं, इसके बारे में सोचे बिना निर्णय लेना सही नहीं है। क्योंकि निर्णय से कर्म हमारी बनती है और उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए निर्णय हमेशा अपना ही होना चाहिए। उदाहरण, हमें कोई गाड़ी लेनी है या मकान लेना है या बच्चों के पढ़ाई, या यहाँ तक कि जीवन साथी को चुनने में भी हम दूसरों के राय पर चलते हैं। महर्षि कहते हैं कि मनुष्य 16 कारणों से अलग होते हैं। किसी एक को सही रहने वाला सुझाव दूसरे के लिए उत्तम नहीं रह सकता। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेने से जिंदगी का सफर सुखमय हो सकता है। अगर ऐसे एक आदत हम बना लेते हैं, तो दूसरों के विचार विमर्श हमें अपने रास्ते में कोई उलझन नहीं पैदा करेगी। हमारा एक मन एकदम साफ सुथरा होगा और हमारा सफर भी बिना ऊंच नीच एकदम सुहाना रहेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कोई लड़की बहुत साल के बाद शादी होकर बच्चा पैदा करने लायक होती है, तब जितने भी लोग उसे देखते हैं उसको सुझाव देते रहेंगे कि संभाल कर रहना, बहुत सालों के बाद आपको बच्चा पैदा होने वाला है, आपको यह करना है, वो करना है, ऐसा बैठना है, ऐसा नहीं करना है, यह खाना है, यह नहीं खाना है।
सुझाव तो बहुत ज्यादा मिलते हैं। इससे क्या होता है, उस लड़की के मन में भय हो जाता है। वो लड़की बहुत खुशी के साथ अपना ममता का सफर कर रही थी, लेकिन लोगों के सुझाव और विचार उसके मन में एक अशांति पैदा कर देता है। उसकी वजह से उस ममता का सफर भारी पड़ने लगता है। ऐसे ही जब हम किसी से अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं तो कितने सुझाव निकाल आते हैं। कभी अच्छे सुझाव मिलते हैं तो कभी घबरा देते हैं। मामूली सी बीमारी को भी कुछ लोग अपने सूचना से भयानक वाले बना देते हैं। अगर पूछे तो ये सही है या गलत, इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना है। जैसे ही मैंने पहले ही कहा, आकर्षक शक्ति की वजह से मन जो भी सोचता है वही बन जाता है, और इसलिए मन को काबू में रखना हमारा ही काम है। उसे दूसरों के विचार विमर्श के ऊपर ना चलना, चिंतन कर, विचार कर अपना निर्णय स्वयं लेना, यह एक आवश्यक काम होता है। तभी मन अपने काबू में रहता है। जैसे दफ्तर में हम काम करते हैं तो कोई आकर हमारा बहुत प्रशंसा कर लेता है। उसका प्रशंसा सुनकर हमें यह लगता है कि वो और भी ज़्यादा हमारे बारे में प्रशंसा करे। सुनने में अच्छा लगता है। फिर कुछ देर बाद कोई और आता है, उसके मन में शांति नहीं, उसको कुछ संकट है और उसकी वजह से वो हमें गाली देता है। हमने कुछ गलत किया नहीं, तब भी वो बहुत गाली देता है। लेकिन हमें अपने बारे में पता होने के बावजूद भी उस गाली को मन अपनाता है और दुखी हो जाता है। जब मन ऐसे प्रशंसा सुनकर उत्साहित होता है और गालियां सुनकर दुखी हो जाता है, हमें क्या पता चलता है कि अपना मन हमारे काबू में नहीं है, पर किसी और के विचार का गुलाम बन जाता है। यह बहुत बड़ी गलत बात है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ऐसे ही मन को अपने काबू में रखने के बगैर दूसरों के विचार को सुनकर हमारे मन में बदलाव होने की अनुमति देते हैं। इसकी वजह से हमारा खुद का जो इमेज होता है वो बदलता जा रहा है। हम कमजोर महसूस करते हैं और उसके बाद ऊपर उड़ना मुश्किल हो जाता है। जब हम अपने मन को दूसरों के विचार में खो देते हैं, जैसे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं ऐसे सोचते हैं और उनके विचारों को भाव देते हैं, तब हमारा जीवन का सफर और रास्ता हमें पता होने के बाद भी भूल जाते हैं और रास्ता खांटों और पत्थरों से भरा कठिन हो जाता है। मेरे जीवन का सफर और रास्ता मेरा अपना है। इस रास्ते में मुझे ही चलना है। किसी और का रास्ता मेरा नहीं हो सकता। किसी और के विचार से मेरा रास्ता नहीं बन सकता। चिंता जब होती है, वो हमेशा हमारा अपना बच्चा होता है। हमें खुद ही उसको लेकर सफर करना पड़ता है। कोई और उसे नहीं लेकर चल सकता। जब यह बात हमें याद आती है, तब हमें यह साफ दिखता है कि कोई भी चिंता का सुझाव हमें खुद ही निकालना है और खुद ही उस चिंता से वापस बाहर आना है, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे महर्षि कहते हैं, हर ताले का चाबी हमारे ही पास में है। किस तरह का क्या चाबी है, यह निर्णय करना, समझना और इस्तेमाल करना हमारा खुद का काम है। हम जब दूसरों के विचारों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं और अपना निर्णय खुद विचार करके लेते हैं, तब हमारा जीवन का रास्ता साफ और सरल होता है और हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी आसान से पा सकते हैं। ऐसे ही हमें हमें भी दूसरों को उनके चिंता के लिए सुझाव देने में सावधान रहना जरूरी है। सोचकर बात करना चाहिए। हमारी बातों से उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एक पति पत्नी है, उनका एक बच्चा अचानक मर जाता है। वे दोनों बहुत दुख से पीड़ित हैं। अब हम उनके पास जाकर क्या कह सकते हैं? क्या हम यह कहें कि यह आपका जीवन का कर्म का फल है, आपका कर्म का फल खत्म हो गया और आप मुक्त हो जाएंगे? क्या यह कहना सही है, या उनके दुख को समझकर उनको तसल्ली देना और सांत्वना देना सही रहेगा? यह सोचकर हमें बात या अपना विचार देना चाहिए। आजकल हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं। किसी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे गहरी जान पहचान का लोग नहीं होते हैं, बल्कि एक जैसा सोचने वाले होते हैं। ऐसे ही एक ग्रुप में किसी एक आदमी का एक दिन जन्मदिन था, तो सब लोग उसको शुभकामनाएं देने लगे। एक आदमी ने शुरू किया तो जितने भी सारे उस ग्रुप में थे,
एक-एक करके आधे लोग शुभकामनाएं देते गए। उसी ग्रुप में एक और आदमी था जिसके पिताजी का देहांत उसी दिन हुआ था। तो किसी एक आदमी ने उसको कंडोलेंस देते हुए एक मैसेज डाला। उसको देखकर और भी लोग कंडोलेंस मैसेज देते चले गए। फिर कुछ देर बाद और कुछ लोग उसको देखकर दोनों मैसेज एक साथ डालते गए। एक तरफ शुभकामनाएं जन्मदिन की और दूसरी तरफ कंडोलेंस मैसेज। ऐसा कुछ देर निकल गया। फिर एक आदमी जो पहले सारा मैसेज नहीं देखा और अपना डालते डालते मैसेज को उल्टा कर दिया। जिस आदमी का जन्मदिन था उसको कंडोलेंस मैसेज भेज दिया और जिस आदमी का पिताजी मरे थे उसको शुभकामनाएं दे दी। वो उसका अनजानी गलती थी, लेकिन उसके बाद जो लोग मैसेज डालते गए उन्होंने भी पहला वाला मैसेज नहीं देखा और इस आदमी के मैसेज को कॉपी करके सारे मैसेज ऐसे ही देते गए। उस ग्रुप से वो दोनों इंसान बाहर चले गए। किसी को समझ में नहीं आया कि इतने लोगों की आश्वासन और बधाई देने के बाद भी क्यों वे दोनों बाहर चले गए। जीवन में भी हम ऐसे ही और लोगों की नकल करते करते खुद का अपना जीवन और दूसरों का जीवन का सफर दुख से भर देते हैं। कभी हम चिंतन ही नहीं करते कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्या हमारा निर्णय हमारे अपने लिए सही है या किसी और का हम अपनाना चाहते हैं बिना सोच समझ कर। एक बार मैं स्कूटर में बाहर निकल ही रही थी, तो बगल में रहने वाले एक औरत बाहर निकली। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो उसने बताया जो जगह वो मेरे ही रास्ते में पड़ती थी। मैंने उनको कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगी। और मैं उसको लेकर वहां तक छोड़कर बस निकल ही रही थी कि मेरे कान में आवाज आई। वो औरत उसके सहेली से बात कर रही थी। उसने पूछा कि आप इतने धूप में कैसे आए? तो उसने कहा, मैं आराम से बस में आने वाली थी धूप के कारण, लेकिन इसकी मजबूरी से गाड़ी में धूप में बैठकर आना पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं किसी को मदद करना चाहती थी, लेकिन उसको वो मदद की ज़रूरत थी या नहीं, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा। तब मैंने निर्णय लिया कि बिना माँगे मुझे कोई मदद नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से जिसको उसकी ज़रूरत नहीं। कई बार हम घर में भी ऐसे ही हालत में अपने आप को शामिल होते हुए देखा होगा। ऐसे ही कई लोग दूसरों को सुझाव देते रहते हैं। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है सुझाव देना। अगर कोई हमारे पास आकर कुछ कहता है, तो उसको समाधान की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसको अपने बातें सुनने के लिए, अपना मन का बोझ निकाल कर रखने के लिए एक कान चाहिए। अगर हम सुझाव देते भी हैं, तो वे उसका पालन नहीं करेंगे। मैंने कई बार देखा है कि जब भी कोई आकर हमसे कहते हैं कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, थायराइड का संकट है या डायबिटीज है, तब हम कहते हैं कि मनोसमृद्धि कला की अभ्यास करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सुनते कहाँ हैं? उनको जल्दी आराम चाहिए। एक गोली लिया और सब कुछ ठीक होना होना है। इसलिए समय का कारण बताकर वो निकल जाते हैं। मैंने समाधान बताना छोड़ दिया। मैं सिर्फ सुनती हूँ और कहती हूँ कि हाँ होता है, क्या करें? जब मैं सुझाव देती थी और बच्चे या कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं सुनते थे, मुझे बहुत दुख होती थी और मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने सुझाव देना छोड़ दिया, मुझे कोई परेशान नहीं होती है। इसको हम कैसे व्यावहारिक बनाएं, इसी के लिए जीपीएस की जरूरी है। हाँ, आपने सुना होगा जीपीएस जो गूगल पोजिशनिंग सिस्टम है, लेकिन यह जीपीएस है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। हमें गुरु चाहिए जो हमारे अंदर का बोझ निकालकर आत्मा का विवरण बताकर ज्ञान देता है। गुरु को पकड़ने से हम किसी भी कठिनाइयों से बाहर आ सकते हैं। भक्ति योग में भगवान को शरणागत करने से हम पाप से मिट जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुख नहीं होगी। दुख देने वाले संकट जितने भी आए, लेकिन हमारे पास आस्था होगा कि भगवान ही ये सब कुछ देता है, वही इन सबको ठीक भी कर देगा। और भगवान कहाँ है, किस रूप में है, वो क्या मंदिर के अंदर होते हैं, वे मूर्ति पर हैं। विज्ञान के इस काल में भगवान को मानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही हमें जीपीएस की जरूरत पड़ती है। गुरु वो है जिसने भगवान
या उस शक्ति का ज्ञान प्राप्त किए हैं, उसी ज्ञान को हमें देते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान क्या होता है। हमारे वेदाद्रि महर्षि ने कहा है कि भगवान का मतलब शून्य शक्ति जो खाली जगह नहीं है, उसमें चुंबक शक्ति के रूप से सब कुछ मौजूद है और सब में वही शून्य शक्ति भी मौजूद है। वही चुंबक शक्ति इस दुनिया के सारे चीजों को एक साथ रखने का काम करता है और सब में चेतना के रूप में प्रभावित है। वही शक्ति हर कर्म का पहल भी फल भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण हम ही हैं और हमारा ही कर्म है। जब हम अपने कर्म को ठीक करेंगे, तब हमारा दुख भी मिट जाता है। अगर मिटता ही नहीं, तो उसको वह सहने का शक्ति तो हमें मिल ही जाता है। इसलिए पैदा होने से मरने तक का जीवन मनुष्य का है, जिसमें 15 साल तक वो कुछ भी दे नहीं पाता, सिर्फ समुदाय से लेता रहता है। उसके बाद जितने भी उसने लिया, वो सब देने वाला समय है। जब बुढ़ापा आ जाता है, तब भी वो समुदाय को एक बोझ बन जाता है। इसलिए इस बीच के काल में सोच समझकर जितने भी हमने समुदाय से लिया है, वो सब वापस देने के लक्ष्य रखकर अपना कर्तव्य निभाना है। इसी को वेदाद्रि महर्षि कर्मयोग कहते हैं। कर्तव्य 5 तरह का होता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने गांव को और इस दुनिया को। अपने आप को ठीक रखना है, समुदाय का भोज नहीं बनना है। इसके लिए व्यायाम की जरूरत है। सोना, खाना, काम करना, सेक्स और सोचना, इन पांचों में सही ढंग से करना है। कभी ज्यादा नहीं और कभी कम नहीं। इससे वो अपने पूरे जीवन किसी का बोझ न बनकर जितने भी इस समाज से लिया, वो सब देने लायक रहेगा। अपने परिवार को, बच्चों को और बूढ़े माँ बाप को और रिश्तेदारों को जो चाहिए, वो सब देने लायक पैसा कमाना है और उनका ध्यान रखना है। अपने गांव या देश के ऊपर जो हमारा कर्तव्य होता है, जैसे नियमों का पालन करना, समुदाय के हित के लिए जो भी सरकार नियम बनाता है, उन सब का पालन करना और अपने वातावरण को सही रखना, स्वस्थ रखना, ऐसे बहुत सारी चीजें हम अपने गांव के लिए कर सकते हैं। विश्व के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि लोग आपस में वैरी छोड़कर शांत और प्रेम के साथ रहे, दुनिया में बारिश अच्छे हो, सभी लोग शांति से जीवन जिए, हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। कभी मन में क्रोध या अवगुण है, उनको मन में नहीं आने देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तभी हमारा जीवन का रास्ता सुखमय प्रेम पूर्वक रहेगा। नहीं तो कांटे ही कांटे और पत्थर से भरा रहेगा और उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल रहेगा। हमारे वेदाद्रि महर्षि ने क्रोध को निकालने का, अपने आशाओं को सही तरह रखने का और सोच को ठीक करने का और चिंता को मिटाने का बहुत सरल तरीके समझाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने व्यायाम और कायकल्प और कई तरह के ध्यान भी दिए हैं, जिससे हम मन को शांत रख सकते हैं और अपनी बुद्धि को सही सोच के रास्ते में ले जा सकते हैं। अब इनके लिए हमें 4 चीजों से मुक्त होने की आवश्यकता है। पहला है डर, दूसरा है कमजोरी, शरीर और मन की कमजोरी, तीसरा है चिंता और चौथा है हीन की भावना। ये चारों भावनाओं से हम अपने ताकत खो बैठते हैं, इसलिए इन चारों से हमें मुक्त रहना चाहिए। वेदांत्री महर्षि कहते हैं कि भय और चिंता से मुक्त होकर अपने ऊपर भरोसा लाना है। कैसे लाए? हमारे मन को विस्तार करना है ध्यान के अभ्यास से, विशेष रूप से नव चक्र ध्यान, जिसमें अनाहत चक्र में ध्यान करने से भय से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान करने से मन शुद्ध शून्य का भाव लेता है और उसे सही और गलत का पता चलता है। मन की आवृत्ति कम हो जाती है। सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। जब यह पता चलता है कि अपने ही कर्म का फल दुख या सुख के रूप में भुगतना पड़ता है, तब किसी भी चिंता दूर हो जाती है। दिव्य शक्ति के साथ ध्यान में जुड़ने से अपने आप को हीन समझने की भावना मिट जाती है और हम शक्तिशाली महसूस करते हैं। किसी भी बात से बुरा नहीं लगेगी,
हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी को हमारी बातों से या कर्म से दुख नहीं पहुंचाएंगे। सृष्टि से संकल्प नहीं बनते, पर संकल्प से सृष्टि बनती है। फिर तो कहने की बात नहीं, अपने आप हमारे रास्ते फूलों से भरे होते हैं और जीवन का सफर आनंद में सुगंध के साथ खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी खुश देने लायक बन जाते हैं। मौका देने के लिए और सब्र से सुनने के लिए फिर से बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए समृद्ध। सभी श्रोताओं के ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए अपने जूम